कि आपके पास डाइवोर्स लोग आते हैं और आके सिंगल की डिमांड करते हैं। इवन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे ही हैं कि जहाँ पे खुद डिवोर्स हैं, लेकिन उनकी डिमांड वही है कि उनको नेवर मैरिड चाहिए। हु इज़ मोर डिमांडिंग? लड़कों का अगर मैं देखूँ तो उनका जनरली यही ब्यूटी पे ज़्यादा जा रहा है। तो नाउ डेज द गर्ल्स वांट एवरीथिंग। आजकल इतने ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या होगा? जो रीज़न है वो पेरेंटल इंटरफेरेंस आ रहा है। कास्टिज्म होता है, कोई पर्टिकुलर कास्ट आके कहती है कि मुझे यही चाहिए। ना भी चाहे ये लोग अपने आप को मॉडर्न बिहेव कर लें, लेकिन जब अरेंज मैरिज की बात आ रही है तो कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इज़ अ रिनाउंड काउंसलर मिस्टर प्रभात टंडन। और आज हमने उनसे बात करी शादी के बारे में, क्या प्रोसेस होता है साइकोरियन मैट्रिमोनियल्स का एक शादी करवाने के लिए, बढ़ते डाइवोर्स रेट के बारे में, आखिर क्या कारण है कि डाइवोर्स इतने हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वियर्ड केसेस बताए, अनयूजुअल डिमांड्स बताई क्लाइंट्स की कि आजकल लोग क्या मांग रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है, और भी बहुत कुछ। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। सो लेट्स बिगिन द शो। कैसे हैं प्रभात जी? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। तो सवालों से शुरू करते हैं जी। तो सर, एक क्या शादी का क्या प्रोसेस रहता है साइकोरियन में? जैसे मान लीजिए मैं आपके पास रिश्ता लेकर आता हूँ कि मुझे शादी करनी है, तो क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, हम लोग जो हैं ऑनलाइन सर्विस नहीं है, ओके। हम लोग ऑफलाइन है। तो हमारी ये पर्सनलाइज मैच मेकिंग है। तो तरीका हमारा ये रहता है कि घर आके एक बार आपसे, आपके परिवार से हम मिलते हैं। जी। तो हम लाइफस्टाइल देखते हैं आपका, पेरेंट्स से मिल लिए, आपके बारे में और जानते हैं। तो जो हमें पता चलता है कि आप क्या हैं, आगे आपकी एस्पिरेशंस क्या है, जी। तो उससे हमें इजी हो जाता है कि आगे हम आपको किस तरह के प्रोफाइल देंगे। क्योंकि जैसे ही हम आपको मिले हैं ऐसे ही हम गर्ल साइड भी गए होते हैं। ओके। तो हमारा इसमें जो टच है बड़ा ही पर्सनल रहता है। ओके। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स की अप्रोच है अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखने में, तो सेम अप्रोच से हम आपके लिए हेल्प करते हैं। ओके। दैट्स ऑल। तो सर लाइक डिमांड को आप कैसे डील करते हैं? जैसे मैं आता हूँ, मैं आपके पास आके बोलता हूँ मुझे पर्टिकुलर ऐसे चाहिए लड़की, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, तो उस चीज़ को आप कैसे डील करेंगे? आज जो इस वक्त टाइम चल रहा है वो ये चल रहा है कि चीज़ें बहुत मटेरियलिस्टिक होती जा रही हैं। ओके। तो उस पे अब हमारे यहाँ काउंसलिंग भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो आपके वाजिब पॉइंट हैं वो डेफिनेटली हम कहेंगे कि आप देखिए। ओके। बट कई चीज़ों पे जहाँ पे हमें लगता है कि आपको थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली हम आपको एडवाइस करते हैं। ओके। क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं अपनी चॉइसेस में तो ये आपके लिए ही अच्छा रहता है। ओके। क्योंकि उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं रिश्ता डन होने के। जी। आज अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे साउथ दिल्ली की ही मान लीजिए डॉक्टर लड़की चाहिए और वो भी मुझे डॉक्टर में गायनी ही चाहिए, तो वो कितने प्रोफाइल होंगे और उसमें से साइकोरियन के पास कितने होंगे, तो दैट इज़ टू बी सी। तो फिर हम आपको वॉल्यूम नहीं दे पाएंगे। वो सर्कल एक छोटा हो जाता है। हाँ, आपके जितने आप फिल्टर डालते जाएंगे अपने उतना सर्कल चॉइसेस छोटा के, होता जाएगा। उतने आपके लिए प्रोफाइल्स लिमिटेड होते जाएंगे। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर चॉइस तो देन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एनफ। ओके। तो सर आपके पास कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपको लगा हो कि कुछ डिमांड ऐसी है और जो आपने काउंसलिंग करके उसको हटवा दिया हो कि नहीं, ये हट सकती है डिमांड, इट इज़ नॉट नेसेसरी? तो जैसे एक केस मेरे पास आया था। ओके। तो वो लोग रहे, उनकी डिमांड थी कि उनको और कहीं का रिश्ता नहीं चाहिए। तो खाली दिल्ली में जितनी मुगल रोड्स हैं, तो उनको खाली लड़का जो चाहिए वो इन्हीं मुगल रोड्स पे रहने वाला चाहिए। अच्छा। और कहीं का भी रिश्ता नहीं चाहिए। और लड़का कैसा भी चलेगा? लड़का कैसा भी हो चलेगा। मतलब दिस इज समथिंग वेरी सैड दीज डेज ओके। कि आप ऊपरी चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हो रादर देन टू सी द कैरेक्टर ऑफ द बॉय एंड द फैमिली बैकग्राउंड एंड द एजुकेशन पार्ट। तो आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे। आपको खाली जो है ना बड़े बड़े बंगलो चाहिए, साउथ दिल्ली चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मतलब है। तो अब हम लोग जिनकी काउंसलिंग करते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और उनकी शादियां हो रही हैं। अब जो ऐसे लोग हैं वो आज भी जो है आप उनको देखोगे कि भाई दे आर सिंगल स्टिल नाउ, क्योंकि 10 और 10 कहीं नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। तो वन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़। कभी भी मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आप करते हैं तो ये आपकी जल्दी होती है, अगर नहीं होती है तो फिर इसमें लिंगर ऑन होता है। और जितना लिंगर ऑन होता है फिर अब जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, अब बीइंग अ बॉय, अब नो मैटर एज 30 है सपोज, तो बट आपको जो गर्ल चाहिए वो यंग चाहिए, 25-26 साल की चाहिए। लेकिन अगर आज आप इस चीज़ को और आगे बढ़ाओगे, आपकी तो 35 हो जाएगी, तो फिर आपको वो 25 साल की लड़की नहीं मिलेगी।
फिर आपको 30+ मिलेगी, और जो 30+ मिलेगी वो शी विल नॉट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ अ बबली नेचर व्हाट दैट 25 years old गर्ल इज हैविंग। बिल्कुल। तो अब आपको मैच्योर लड़कियां आएंगी, वो आपको समझ नहीं आएंगी, और फिर ये प्रोसेस और लिंगर ऑन होता जाएगा और बढ़ता ही रहेगा, एक टाइम पे आके फिर शायद आप अनमैरिड ही रह जाओ। हाँ, लेकिन हैरानी वाली बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आज प्रोफाइल्स ऐसे भी हैं, दे आर 40 इवन 40+ ऑल्सो, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ लुक्स ले लीजिए, इन टर्म्स ऑफ प्लेस ले लीजिए। तो मतलब शादी ना करके वो खुश है। हाँ, वो खुश है, हाँ, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओके। दिस इज़ वेरी सैड पार्ट, यू नो। मतलब आप सुबह से शाम तक यही काउंसलिंग हमारी चलती रहती है, बट इनका नहीं होता। इसको हम सैड पार्ट इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि उनको शादी करनी है। अगर उन्हें शादी ही नहीं करनी होती देन गुड फॉर देम, बट आप शादी भी करना चाहते हो, फिर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर वो रहे, भी नहीं करना। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ सैड पार्ट। हाँ हाँ। ओके, तो सर जैसे आपने अभी एक केस बताया हमको मुगल रोड, तो ऐसे और कोई वियर्ड केसेस आपके पास हों, और क्लाइंट्स की कुछ ऐसी डिमांड हो या किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से रिश्ते रिजेक्ट हो गए हों, ऐसा कुछ आप बताना चाहें? जैसे एक केस था जिसमें कि फैमिली जो गर्ल साइड सेड कि दिल्ली का रिश्ता था, उनकी मेन रोहतक रोड पे जो है बंगलो है लड़के वालों का, तो बॉय एंड द पेरेंट्स ओनली 3 people आर लिविंग इन द बंगलो। तो मैंने उनको प्रोफाइल दिया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमको यहाँ नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना यहाँ पे? क्योंकि इनके घर में आगे पार्किंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। पार्किंग की वजह से हाँ, शादी नहीं कर रही? हाँ, क्योंकि इनके घर में पार्किंग नहीं है, तो मेरे को यहाँ शादी नहीं करनी। बट आप पार्किंग तो कहीं और भी कर सकते हो ना, लाइक। नहीं, बट उनके लिए पार्किंग बड़ी मैटर करती थी, विच इज़ वेरी सैड। और सर कोई केस? और एक केस है, वो साउथ दिल्ली का ही था। वो लड़की वाले जो हैं, वो लड़के के मतलब जहाँ वो रहते हैं रेजिडेंस का एड्रेस लिया उन्होंने, और वो वहाँ से गाड़ी निकाल रहे थे। जी। तो यहाँ भी गाड़ियाँ, उधर भी, इस साइड भी गाड़ियाँ, लेफ़्ट राइट दोनों साइड गाड़ियाँ। तो उनको गाड़ी ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो कहते हैं हमको मीटिंग ही नहीं करनी इनके साथ, क्योंकि हमारे को गाड़ी ले जाने में बहुत दिक्कत हो गई। अरे तो वेरी वियर्ड। और एक केस सुनिए, लड़के को प्रोफाइल दिया गया जी। लड़की बहुत प्रिटी, स्लिम ट्रिम। जी। तो मीटिंग तय हुई। लड़की के पेरेंट्स ने बोला पहले हम लड़के के घर जाके लड़के को और फैमिली को मिलेंगे। ओके। तो लड़की के पेरेंट्स आए मिलने के लिए। जी। तो अगले दिन मैंने लड़के को पूछा कि हाँ जी, अब आप बताइए लड़की से मीटिंग करानी है आपकी। तो कहते मेरे को नहीं करनी मीटिंग। लेकिन क्यों नहीं करनी? तो कहते हैं लड़की के पेरेंट्स इतने मोटे हैं, कल को लड़की भी जो है मोटी हो जाएगी, तो मेरे को इससे नहीं करनी मीटिंग। ओके। तो मतलब डेली एक नया ही शॉकिंग मेरे को रेवलेशन होता है इसमें। क्या चल क्या रहा है समाज में। और उसी चक्कर में आज जो मैं कहूँगा कि जो बच्चे थोड़े ओबीस हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं आज उस चक्कर में कई तरह की सर्जरीज करा रहे हैं। ओके। क्योंकि उनकी मैट्रिमोनी में इस चीज़ को लेके दिक्कत आ रही। तो मैं उसमें भी पेरेंट्स को एडवाइस करूँगा कि रादर देन गोइंग विद दी सर्जरीज जिनके के कल को बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप लोग जो है नेचुरल तरीके से, अगर आपने बच्चे का वेट लॉस करना है तो आप नेचुरल तरीके से डाइट या फिर योगा या एक्सरसाइज वगैरह, तो इन तरीक़ों को आजमाएं रादर देन टू गोइंग विद द सर्जरीज। ओके। जो कि कल को बहुत हार्मफुल है, क्योंकि कुछ रिश्ते होते होते रह गए बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी ओनली। ओके, उनको पता चल गया कि सर्जरी है तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ हाँ। ओके, तो ऐसा भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, तो सर ऐसा कोई एक हैप्पी केस है कि हाँ जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी किया गया हो और समझा भी गया हो? नहीं, हैप्पी केस ऐसे बहुत सारे हैं। जो बात वही हुई ना कि भाई दे अंडरस्टूड द थिंग्स कि हाँ हमें सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो व्हाट मैटर्स इज़ द केमिस्ट्री बिटवीन द बॉय एंड गर्ल। ओके। तो वो अगर हो रही है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं करती, चाहे वो कास्ट पार्ट ले लीजिए, चाहे वो हाइट ले लीजिए जी, चाहे वो ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस ले लीजिए, तो इन चीज़ों को मैटर नहीं करता। बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मिलिए, मिल के एक दूसरे को तब डिसाइड कीजिए, नहीं तो बायोडेटा इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ वो तो है। तो जब तक आप फेस टू फेस मिलेंगे नहीं, आपको वो वाइब्स आएंगी नहीं, आप कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो ऐसी कितनी शादियाँ हुई हैं, वो अगर आप पेपर पे देखो तो वो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अब जितने भी टॉल बॉयज़ देखिए, तो अगर आप उनकी जनरली वाइब्स देखोगे तो दे आर ऑफ द हाइट 5'1", 5'2", सिमिलर लाइक दैट। क्यों? अगर जब वो फॉर्म लिखाते हैं हमारे पास, जब हम उनका फॉर्म भरते हैं 6 फीट टॉल बॉय का, वो हमें कभी नहीं कहता वो 5'6" से नीचे लड़की देखेगा। लेकिन शादियाँ उनकी 5'2" में हो रही एंड दे आर हैप्पी। ओके।
और जो टॉल गर्ल्स आप ले लो जिनकी 5'6", 5'7", 5'8" हाइट है, उनके जब हम फॉर्म भरते हैं तो वो कहते हैं 6 फीट से नीचे नहीं देखना। उनको अगर आप जनरली अपने आसपास नज़र दौड़ाइए तो जितनी टॉल गर्ल्स हैं उनके साथ आप सेम हाइट के बॉयज़ देखोगे। तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि जब मास्टर प्लानर की कुछ और प्लानिंग है आपके लिए तो आप उसमें जो है ये अपनी इंटेलिजेंस मत चलाइए। अगर प्रोफाइल इज़ गुड, 1 आध इंच ऊपर है हाइट, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉल, तो आप मिल के तो देखो एक बार, हो सकता है आपकी केमिस्ट्री उसके साथ जेल कर जाए और बात बन जाए। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एक बार मिलो, बिना मिले जज मत करो। ये ऊपरी चीज़ों को आप मत देखिए। अगेन एक बात बोलूँगा कि भाई अट्रैक्टिव पैकिंग पे मत जाइए जी। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि अंदर क्या है। आज जो हो रहा है सोशल मीडिया ले लो या जितनी भी चीज़ें जनरलाइज मैं कहूँगा कि आपके पास कोई गिफ्ट आता है तो आप उसकी अट्रैक्टिव पैकिंग देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा उसमें एक्साइटेड हो जाते हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी नहीं। वहीं अगर किसी ने आपको बहुत वैल्यूएबल चीज़ दी है लेकिन उसकी अगर पैकिंग सिंपल है जी, तो आप उसको वर्थ ही नहीं समझते। तो सबको सुबह से शाम तक यही काउंसलिंग रहती है कि प्लीज़ आप फैमिली वैल्यूज़ देखिए, एजुकेशन दीजिए, लोगों से मिलिए जी। तभी जाके आगे आपकी मेच्योरिटी के चांसेस बढ़ते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो ऐसे बात नहीं बनती। तो सर आपने डेफिनेटली बहुत सारे केसेस कराए हैं, देखे भी हैं, डील भी करे हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है, हु इज़ मोर डिमांडिंग? इस मामले में अगेन मैं कहूँगा कि भाई लड़कों का अगर मैं देखूँ तो उनका जनरली यही ब्यूटी पे ज़्यादा जा रहा है। ओके। उनको खाली यही चाहिए कि भाई मैच शुड लुक गुड, शी शुड बी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर मैं अब गर्ल्स साइड की बात करूँ तो नाउ डेज द गर्ल्स वांट एवरीथिंग, मतलब दे आर लुकिंग फॉर 10 नॉट 10। बेसिकली फैमिली भी अच्छी हो, हाँ, गुड लुक्स भी चाहिए, गुड लुक भी हो, एजुकेशन भी हाँ, चाहिए, पैसा भी लाइफस्टाइल अच्छा भी हो। चाहिए, एवरीथिंग दे आर लुकिंग फॉर। ओके। और आज तो और नई डिमांड्स आ रही हैं कि दे आर लुकिंग फॉर ओनली चाइल्ड। ओके। हाँ, नो सिबलिंग, ताकि प्रॉपर्टी का कोई इशू ना हो। अब ये अगेन डिपेंड्स ऑन देम, दे डोंट स्पीक लाइक दिस बट अगेन द मतलब तो वही है ना, अगर आपको ओनली चाइल्ड चाहिए तो। ओके। देयर आर फ्यू केसेस इन विच बॉय साइड डिमांड्स ओनली गर्ल, ताकि प्रॉपर्टी पूरी उनकी हो एंड जाए। देयर आर फ्यू केसेस वेयर द गर्ल्स आर डिमांडिंग द ओनली चाइल्ड। तो मतलब दोनों तरफ से, हम एक तरफ को नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर ही कर रहे हैं, दोनों तरफ से डिमांड्स हो रही हैं, आ रही हैं। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल इतने ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या होगा? मेजर रीज़न की बात करें अगर हम, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द डिवोर्स जो हो रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि जो रीज़न है वो पेरेंटल इंटरफेरेंस आ रहा है। ओके। तो मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में जब आप अपने बच्चों की शादियां करने जा रहे हैं, चाहे वो गर्ल साइड पेरेंट्स हैं या फिर बॉय साइड पेरेंट्स हैं जी, तो उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अब जैसे मैं बोलूँ कि अगर लड़की के पेरेंट्स हैं तो स्पेशली द मदर्स, तो मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अब शादी के बाद मतलब आप लोग उसके घर के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप मत करें। ओके। आप थोड़ा सा उसमें उसको स्पेस दें। बोलूँगा कि लेट हर फाइट हर ओन बैटल। ओके। ऐसे ही मैं लड़के के मदर को बोलूँगा कि अब अगर आपने बच्चे की शादी की है तो अब नाउ दैट गर्ल हु इज़ कमिंग टू द योर हाउस, तो उसका आपके बेटे पे और उसके, क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ के आई है, सारी दुनिया छोड़ के आई है, तो वो डेफिनेटली उसका डिमांड है टाइम की भी और अपने उसके राइट्स उसको पता है। और अगर आप वो उसको नहीं दोगे, आपने शादी तो कर दी है लेकिन स्टिल आपको लगता है कि वो जो बेटा है वो मतलब उसके साथ टाइम ना बिताए और वो सारा सिमिलर तरह से आपको टाइम डिवोट करे जी, तो वो तो होने वाला नहीं। तो जिस करके आज मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न डिवोर्स आज हो रहे हैं। ओके। इवन दो लड़का लड़की जो है वो आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, दे लव ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, एवरीथिंग इज मार्वलस, बट बिकॉज ऑफ द पेरेंटल इंटरफेरेंस ओनली तो आज मैक्सिमम डिवोर्स आर हैपनिंग। अगर हम बोलें साइकोरेंसिक रिश्ता हुआ, हाँ, अब वो डाइवोर्स हो जाता है, हाँ, तो अब इस चीज़ को कैसे डील किया जाएगा? क्या साइकोरेंसिक शादी तक ही करता है या शादी के बाद भी आगे जाता है? इसमें अब डिपेंड ये करता है कि सामने वाला जो परिवार है वो क्या हमें इन्वॉल्व करना चाहता है उस तरीके में, अच्छा, ओके। जो कि आज मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज नहीं करना चाहती। अब जो कुछ केसेस ने हमको इन्वॉल्व किया है तो वो डेफिनेटली हम फिर दोनों पार्ट सुनते हैं उनके, जहाँ हमें लगता है कि रिश्ता बन सकता है तो हम दोनों ही साइड को जो जो पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत तो है दे वो हम देते हैं। करते हैं।
तो अगर वो मानते हैं तो उनका रिश्ता आगे चलता है, बाकी तो छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। रोको। हाँ, तो रिश्ते को जो है ना, मतलब आपको कहते हैं ना कि खाद पानी देना पड़ता है, ओके। ये वन साइडेड नहीं चलता। तो दोनों साइड से जो है ना आपको इसमें चाहिए, और अगर आप वो नहीं दोगे तो वो फिर पौधा मुरझा जाएगा। ओके। तो सर क्या साइकोरियन एनआरआईज के रिश्ते भी करवाता है? हाँ, एनआरआईज के भी रिश्ते हम कराते हैं, ओके। बट आजकल बड़ी अनयूजुअल जो डिमांड्स में देखने को मिल रही हैं मुझे, मतलब बहुत सारे जो इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो मतलब उनकी चाहत है सेटल होना अब्रॉड। तो वो हालांकि उनके प्रोफाइल में ऐसी वो बात नहीं है कि भाई जो है सामने वाला उनके प्रोफाइल में अट्रैक्ट हो, हाँ। बट क्योंकि सिटीजनशिप उनको चाहिए, तो वो चाहते हैं कि भाई जो है बिकॉज ऑफ सिटीजन ओनली, मतलब दे वांट टू मैरी द एनआरआई बॉय एंड गर्ल, ताकि उनको सिटीजनशिप मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इवन अगर आप चेक करें तो एनआरआई काफ़ी जो शादियां हैं वो टूट रही हैं वहाँ। वो होती इसीलिए हैं बिकॉज उनको खाली सिटीजनशिप के लिए शादी करते हैं। ये दोनों के बीच में तय होता है। ओके। कि एंड इवन दे आर डिमांडिंग मनी फॉर ऑल्सो। ओके। तो सर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया हो और आके बोले कि मुझे फला फला लड़की पसंद आ गई, पर मुझे इसके साथ लिव इन में रहना है, मैं पहले चेक करना चाहूँगा फिर मैं शादी करूँगा, मतलब ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब हमारे पास ऐसे कॉल्स ज़रूर आते हैं। कैसे? जहाँ पे कि लोग आज डिमांड करते हैं कि दे वांट टू हैव अ लिव इन लाइफ पार्टनर। अच्छा, तो मैट्रिमोनियल कंपनी में आप फोन हाँ, करके वो हमें लिव इन कॉल पार्टनर करते मांग हैं रहे कि हो? डू वी डील इन दिस और नॉट। अच्छा। तो हम उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि वी आर डीलिंग इन मैट्रिमोनियल ओनली, वी डोंट डील इन लिव इन काइंड ऑफ थिंग। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि आपके पास डाइवोर्स लोग आते हैं और आके सिंगल की डिमांड करते हैं? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इवन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे ही हैं कि जहाँ पे खुद डिवोर्स हैं, लेकिन उनकी डिमांड वही है कि उनको नेवर मैरिड चाहिए। अच्छा, ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा तो ऐसा भी है कि जिनके बच्चे हैं, हाँ, फिर वो भी कुछ अलग उनकी डिमांड हो रही है कि नहीं, मेरे को जो लड़का या लड़की चाहिए उसके बच्चे नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली। और ख़ास तौर से ये मेल्स के केस में ज़्यादा हो रहा है। मेल्स के केस में मतलब मतलब लड़कों की ज़्यादा डिमांड है? हाँ, मतलब अगर उनके अपने 2 बच्चे भी हैं, लड़के के। लेकिन अगर वो अब सेकंड पार्टनर देख रहे हैं तो वो उनको इशूलेस चाहिए। अच्छा, मतलब उसके कोई बच्चे अच्छे ना हो, उसका कोई बच्चा ना हो। अच्छा। और वो ये भी चाहते हैं कि मेरे को इससे और बच्चा करना भी नहीं है। अच्छा, करना भी नहीं है? हाँ, क्योंकि उनके बच्चों ने उनको अलाउ इसीलिए किया है बिकॉज उनको अपनी प्रॉपर्टी में कोई और हिस्सेदार नहीं चाहिए। अरे अरे, मतलब इतनी फैमिली पॉलिटिक्स लोग हाँ, सोच सोच के क्या क्या चल रहा है। हाँ, इफ द फादर इज अग्रीइंग ऑन दीज कंडीशंस देन ओनली दे आर अलाउइंग द फादर टू मैरी अगेन। अच्छा, ये भी है, मतलब डाइवोर्स हो गया, बच्चों की कस्टडी। हाँ, डाइवोर्स हो गया बच्चों की या कस्टडी फिर उस केस में किसके पास होती है? या फिर ही इज अ विडोअर। ओके, नहीं, इफ मान लेते हैं एक डाइवोर्स हुआ है, हाँ ठीक है, बच्चों की कस्टडी माँ के पास है, हाँ, तो इस केस में भी क्या जो हस्बैंड होगा उसमें बच्चों को इंटरफेरेंस होगा कि आप शादी करोगे तो बच्चे नहीं करने हैं, या फिर? नहीं, इसमें वो नहीं रहेगा। अच्छा, इस केस में नहीं होगा? अगर इसमें नहीं होगा, बट बच्चे की स्टिल कस्टडी उसकी फादर के पास डिमांड है। इशूलेस रहती है। अच्छा, फिर भी? अब जैसे ऐसे कितने केसेस हैं वेयर द जेंटलमैन इज नॉट हैविंग द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, ओके। बट उसको भी वो लेडी वो चाहिए जो इशूलेस है, मतलब इशूलेस बोले तो कि उसके पास जिसका बच्चा नहीं है। हाँ, अब जब आपके हैं तो आपको इशू वाली एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। नहीं, वो नहीं करते, क्योंकि एक तो बहुत कम लोगों के अंदर ये जिगरा है कि वो किसी और के बच्चे को अपना नाम दे पाए। और अगर मान लीजिए 100 में से मतलब 2 लोग अग्री भी करेंगे, तो वो भी मतलब अगर गर्ल चाइल्ड है तो अग्री करेंगे। अच्छा, अगर बॉय है तब नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फिर वो उस केस में वो एंटाइटल हो जाएगा प्रॉपर्टी का, कि गर्ल का क्या है, गर्ल की कल को शादी हो जाएगी एंड शी इज़ नॉट एंटाइटल फॉर द थिंग्स। बट अब तो गर्ल भी नहीं, बट उनको इस मामले में ये रहता है कि वो सेफ है रादर देन गोइंग विद द बॉय। तो सर एक शादी फाइनल करने से पहले क्या स्टेप्स एक इंसान फॉलो करे? डेफिनेटली मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे, पहली बात है कि आपस में केमिस्ट्री इनकी क्लिक करनी चाहिए। ओके। उसके बाद हम पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं कि वो अपने लेवल पे अपना बैकग्राउंड चेक्स भी कराएं, बैकग्राउंड चेक इज मस्ट। क्योंकि आज किसी के अंदर क्या चल रहा है नोबडी नोज। तो आज बहुत धोखे भी हो रहे हैं, दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और होता है। तो जब तक कि आपकी अपनी पर्सनल तसल्ली नहीं हो जाती जी, तब तक आप आगे मत बढ़िए, नो मैटर हाउ गुड द प्रोफाइल इज। तो सर जैसे कि आपने बहुत सारे रिश्ते करवाए हैं, तो सर क्या कास्टिज़म होता है कि मतलब कोई पर्टिकुलर कास्ट आके कहती है कि मुझे यही चाहिए, ऐसा मतलब किस कास्ट में बहुत ज़्यादा है कि वो दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते अपने कास्ट के अलावा? आज मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई
कितना भी चाहे ये लोग अपने आप को मॉडर्न बिहेव कर लें, लेकिन जब अरेंज मैरिज की बात आ रही है तो कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है। ओके। तो सबको अगर चॉइस दी जाए तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि सेम कास्ट में ही हो तो ज़्यादा उनको कंफर्टेबल। तो आज अदर कास्ट में सिर्फ वो तभी जा रहे हैं जब उनको अपनी कास्ट में जो है ना उस तरह की चॉइस नहीं मिल रही है, तब जाके वो दूसरी कास्ट में जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं जा रहे। स्टिल प्रेफरिंग। तो कोई पर्टिकुलर कास्ट? नहीं, ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं बट मैं उनके नाम तो नहीं ले सकता ऐसे। ओके। बट स्टिल आज समाज में मतलब कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चलता है। ओके। तो सर क्या इतना लाइक मॉडर्नाइजेशन हो गई है, लोग अब मॉडर्न हो रहे हैं, तो क्या डाउरी एग्जिस्ट करती है अभी भी? डाउरी मैं नहीं कहूँगा, बट ये ज़रूर है कि आज जो मैक्सिमम फैमिलीज़ में आप देखें कि भाई एक एक लड़का है या एक एक लड़की है, सबके 2 ही बच्चे हैं मैक्सिमम फैमिलीज़ में। तो अगर उनका एक सर्टन सोशल स्टेटस है जी, तो वो डेफिनेटली वो ज़रूर चाहते हैं कि भाई जो कल को शादी हो वो उनके तरह की हो। इसके अलावा कभी हमसे इस तरह की बात नहीं की जाती है कि हाँ दे आर आस्किंग फॉर डाउरी और समथिंग लाइक दैट, बट ये ज़रूर वो कहते हैं कि हाँ हमारे स्टेटस की शादी होनी चाहिए। तो मतलब बेसिकली वो मांग मतलब हो रही होती है वो चीज़, बट शो नहीं करेंगे वो। हाँ, नहीं। ओके। तो ऐसा भी होता है कि आपको डाउरी की चीज़ में इन्वॉल्व ना करा जाए, डायरेक्ट फैमिली टू फैमिली बात हो जाए कि हाँ इतना देना है इतना लेना है? नहीं, वो ये भी डेफिनेटली होता होगा। हाँ, वो डेफिनेटली फैमिलीज़ के बीच की बात है। ओके। तो उसमें फिर हमारा रोल नहीं आता। ओके। तो सर ऐसा भी होता है कि जैसे कहते हैं ना एक बिचौलिए को अंगूठी मिलती है हाँ शादी में, तो सर ऐसा होता है कि साइकोरिन के बिचौलिए को भी, जैसे जिसने शादी का रिश्ता करा उसको भी एक अंगूठी दे मिल रही है सोने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता? हमें एप्रिसिएशन मिल जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके। हम इसी से बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे क्राउन में एक और डायमंड लग जाता है। जी। तो सर ऐसा कभी हुआ है कि आपने शादी करवाई हो और बाद में लोगों ने पेमेंट करने से मना कर दिया हो या कह दिया हो नहीं आपने तो करवाई नहीं? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तो ऐसे निकल रहे हैं जहाँ पे कि वो लोग जब रिश्ता हो जाता है तो हमारा पता काट देते हैं। अच्छा, और रिश्ता चलो शादी हो गई उसके बाद? हाँ। ओके। हाँ। लेकिन अब अभी भी मैं ये मानता हूँ कुछ अच्छे लोग हैं समाज में जो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और बाकायदा जो हमारा नॉर्म्स है उसको पूरा भी करते हैं और आगे पूरी लाइफ टाइम मेरे उनके साथ रिलेशन है और वो मेरे रेफरेंसेस भी देते रहते हैं। बट हैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो ऐसे ही हैं कि जो कि मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते और ये भी नहीं बोला कहते कि आपने कराया। अच्छा, क्रेडिट भी मतलब वो किसी और को दे देंगे? हाँ, वो कहते हैं कि ये तो हमारे रिश्तेदार निकल आए जी, आपने अच्छा, फला ने करवा दिया। हाँ, आपने नहीं करवाया। हाँ। तो ये क्यों ऐसा मतलब करते हैं कि कुछ जेलसी फैक्टर है या नहीं, जेलसी फैक्टर नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा सिस्टम जो है वर्किंग का, तो उसमें हमारा एक सर्टेन अमाउंट होता है जो हम रिश्ता कराने पे लेते हैं। ओके। तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो बचा सकते हैं बचा लिया जाए। अच्छा, तो वो उस पैसे को बचाने के हाँ, लिए? उस पैसे को बचाने के लिए बोलते हैं कि भाई आपने नहीं कराया। ओके। और ये तो मतलब सपोज एक पार्टी एग्री कर भी रही है, बॉय साइड एग्री कर रहा है कि वो हमने कराया है एंड ही इज़ रेडी टू पे दैट अमाउंट ऑल्सो, बट वो आपस में मिलके उसको भी मना कर देते हैं लड़की वाले कि आप भी उसको कुछ नहीं देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी कह सकते हैं कि कमाई है, बट वो कहीं ना कहीं आधी हो रही है। हाँ, इन जैसे लोगों की वजह से। हाँ, ना बहुत ज़्यादा इसमें लोग जो है ना, वो जब 2 फैमिलीज एक हो गई तो उसमें फिर हमारा पत्ता कट है। ओके। तभी मेजॉरिटी केसेस आप बोल रहे हैं क्योंकि एट द एंड फैमिली को तो एक होना ही है। तो मतलब मैं कहूँगा इसमें 80% फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मतलब इस चीज़ को बचाती हैं। ओके। और अग्री नहीं करती कि आपने कराया है, बट 20% स्टिल पीपल आर देयर हु अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स आल्सो। ओके। और वो भी मतलब मॉरल्स की बात है आप? हाँ, मॉरल्स की बात एट द एंड। बिल्कुल। तो सर आई गेस हमारे सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं, तो जाते जाते मैं आपसे विनती करूँगा आप ऑडियंस को कुछ 1-2 एडवाइस दे दें फॉर अ हैप्पी मैरिज लाइफ। मेरे को लगता है कि बच्चों को आज एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। ओके। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो शादी कर ही तभी रहे हैं जब वो मेंटली तैयार है। मुझे आज जो मेजर लगता है कि आज पेरेंट्स को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब आप अपने बच्चों की शादियाँ करने जा रहे हैं तो आप जो है उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, उनको उनकी लड़ाई खुद से लड़ने दें, तभी वो आगे विनर बन पाएंगे। ओके। सर आपकी एडवाइस से ही मेरे को एक छोटा सा एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया, लाइक जैसे आपने कहा कि लेट पेरेंट्स इंटरफेयर ना करें, बट अगर बच्चे खुद चाहते हो पेरेंट्स इंटरफेयर करें, मतलब बच्चे को एडवाइस लेनी है, अगर कोई पर्टिकुलर XYZ चीज़ हो रही है उनके घर में, उन्हें समझ नहीं आ रहा हम इसको डील कैसे करें, एंड देन दे कॉल देयर मदर या फादर, मैं क्या करूँ? वो एक अलग मैटर है। ओके।
बट इफ़ उसकी वजह से ही लड़ाई हो जाए, जो पापा मम्मी ने एडवाइस दी। नहीं, वो नहीं होती है। आज मेजॉरिटी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं कि दोनों ही पेरेंट्स जो है ना अपना जो कहते हैं ना होल्ड छोड़ना नहीं चाह रहे। आज अगर लड़की की मदर है तो वो उसको सुबह से शाम तक सारी रिपोर्ट चाहिए कि लड़के के घर में क्या हो रहा है। ऐसे ही जो लड़के की मदर है उसने शादी कर दी है, लेकिन अगर वो लड़का लड़की साथ में घूमने जा रहे हैं या वो साथ बैठे भी हैं तो वो समहाउ उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आपने शादी की क्यों अगर आप मतलब इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो सर अब एक हमारा एक सेक्शन होता है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा जी। तो सर आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान। और सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? श्रीदेवी। ओके। और सर आप सिंगिंग का भी शौक रखते हैं, तो एनी फेवरेट सिंगर? लता मंगेशकर, आशा भोसले। ओके, ओल्ड इज़ गोल्ड। और सर आपको स्पोर्ट्स देखना पसंद है? क्रिकेट थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। कोई फेवरेट क्रिकेटर सर आपका? सचिन तेंदुलकर। सचिन, गॉड ऑफ क्रिकेट डेफिनेटली। और सर आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? आई लव वॉचिंग OTT प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़, वेब शोज़ वगैरह। ओके। और सर आपकी लाइफ में आप किसको आइडल मानते हैं? माय फादर। तो प्रभात जी, आपने जो अपने इंसाइट्स शेयर करी और जो बातें बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया, केसेस बताए डिफरेंट डिफरेंट, वो आई होप ऑडियंस को काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उनको। जी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपने अपना बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।